हमारी पूरी टीम की तरफ से इस मंथ के 5 भाग्यशाली विजेताओं को हार्दिक बधाई। आप भी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें। लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप भी भाग्यशाली विजेता बनें। धन्यवाद। रतन कुंज आपके लिए लेकर आया है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीतें बेहतरीन इनाम। आई ऑफ नोएडा या दूसरे शब्दों में कहें इओन, नोएडा का ये आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट सेक्टर 140A में स्थित है और जो नोएडा के अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर से घिरा हुआ है, जिसमें सेक्टर 90, 138 और सेक्टर 140 आते हैं। मगर एक रेजिडेंशियल सेक्टर जो इससे बिल्कुल सटा हुआ है वो है सेक्टर 137, जो नोएडा एक्सप्रेसवे के सबसे पॉपुलेटेड सेक्टर में से एक है। जेएम बिल्डर का ये प्रोजेक्ट लगभग 13.65 एकड़ में फैला है, जिसमें आप ब्यूटीफुल एलिवेशन के साथ 5 आईटी टावर देखेंगे, जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर रिटेल स्पेस, सेकंड फ्लोर पर फूड कोर्ट और थर्ड फ्लोर से 22nd फ्लोर तक आईटी ऑफिस स्पेस मिलेगा। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बिल्डर के बारे में ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उस पर कोई लायबिलिटी ना हो, कंपनी डेब्ट फ्री हो, बिल्डर के अगेंस्ट कोई भी लिटिगेशन ना हो और उसके पुराने प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हो, साथ ही साथ उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स सही समय पर डिलीवर्ड हों। और जेएम बिल्डर इन सभी तथ्यों पर खरा उतरता है, जिसमें इनके जेएम अरोमा, जेएम ऑर्चिड और जेएम फ्लोरेंस जैसे ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं जो फुल्ली डिलीवर्ड हैं। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो इओन प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे से लगभग 1 किलोमीटर अंदर पड़ता है और नोएडा मेट्रो के सेक्टर 137 और 142 के बीच में स्थित है। साथ ही साथ भूटानी साइबर थंब प्रोजेक्ट इसके पीछे पड़ता है, जिससे इस प्रोजेक्ट को लोकेशन का एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि आज की तारीख में साइबर थंब प्रोजेक्ट के ऑफिस स्पेस के रेट इसके मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हैं। मगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के 2 पहलू हैं। पहला, जो आप सेल्फ यूज़ के लिए रिटेल शॉप या ऑफिस स्पेस लेते हैं, और दूसरा, जो आप इसे रेंटल इनकम के लिए लेते हैं और भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलने पर बेच देते हैं। मगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि आप इसमें ऑफिस स्पेस को लेना चाहते हैं तो इसे सेल्फ यूज़ के लिए ही लें, क्योंकि यदि आप उसे रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं तो उसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोएडा में आईटी ऑफिस स्पेस की भरमार है, इसलिए ऑफिस स्पेस में आपको कुछ खास एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ सप्लाई ज़्यादा होने के कारण प्रॉपर्टी को भी रेंट करने में दिक्कत आएगी। मगर हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी सेलर्स आपको सस्ता होने के चलते इसके ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करने की सलाह दें, मगर इसके ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि इसके आसपास के ऑफिस स्पेस में पिछले 5 सालों में कितना ग्रोथ देखने को मिला है। और ग्रोथ कभी भी बिल्डर के रेट से ना लगाएं, बल्कि ग्रोथ उस रेट से देखें जिस रेट में प्रॉपर्टी रीसेल में अवेलेबल है। मगर यदि बात करें रिटेल स्पेस की, तो रिटेल स्पेस की नोएडा में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है और प्रॉपर्टी की ये दुनिया डिमांड और सप्लाई पर ही चलती है। मगर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उसकी लोकेशन के सबसे कम रेट में एंटर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन ले पाएंगे। और यदि आप इस प्रोजेक्ट में रेट की बात करेंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट के जो रेट तय होते हैं वो उसके नेबरहुड प्रोजेक्ट के हिसाब से तय होते हैं, मगर इओन प्रोजेक्ट के जो रेट हैं वो उसके नेबरहुड प्रोजेक्ट के मुकाबले काफ़ी कम हैं, फिर चाहे आप इसके ऑफिस स्पेस की बात करें या फिर रिटेल स्पेस की, जिससे आपकी कैपिटल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर ही करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब यहाँ 3 से 4 साल का है, मगर जब आपको शॉर्ट टर्म में ही अच्छा प्रॉफिट मिले तो तुरंत उसे एग्जिट करें और उसका प्रॉफिट नई इन्वेस्टमेंट करने में इस्तेमाल करें। मगर यदि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस थोड़ा कम होते हैं और इस प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल स्पेस में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया में आपको 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से कम ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल स्पेस तो नहीं मिलेगा। दूसरा, रिटेल एरिया ओपन टू ऑल होने के कारण आपको यहाँ आसपास के रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी क्राउड मिलेगा, मगर यदि आप इसके फूड कोर्ट में पैसा लगाते हैं तो उससे भविष्य में जो क्राउड आएगा वो केवल इन ऑफिस टावर्स में काम कर रहे लोगों का ही आएगा, क्योंकि इसका फूड कोर्ट 2nd फ्लोर पर है और इस तरह के आईटी टावर्स के फूड कोर्ट में आपको ज़्यादातर क्राउड वहाँ काम कर रहे लोगों का ही मिलता है, जिससे उस फूड कोर्ट के चलने की डिपेंडेंसी उन ऑफिस स्पेस पर ही रहती है,
जबकि ग्राउंड फ्लोर की शॉप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर सस्ते इन्वेस्टमेंट के चक्कर में यदि आप ऑफिस स्पेस की तरफ जाएंगे तो मैं आपको केवल सेल्फ यूज़ के लिए ही सलाह दूंगा, क्योंकि यदि आप इन ऑफिस स्पेस को रेंट आउट नहीं कर पाते हैं तो आपको मेंटेनेंस चार्जेस अपनी जेब से ही देने पड़ते हैं, जो ऐसी सेंट्रली एसी बिल्डिंग में तकरीबन 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट आती है। मगर हाँ, यदि आप इसे सेल्फ यूज़ के हिसाब से ही देखें तो इसका ऑफिस स्पेस पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि जिस रेट में आपको ऐसी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस मिलता है उतना तो यहाँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के रेट भी नहीं है। और इसलिए यदि आप भविष्य में इसे वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट के नज़रिए से भी देखेंगे तो भी आप इसे अपने सेल्फ यूज़ के लिए एक घर के मुकाबले सस्ता विकल्प ही पाएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।